हेलो गाइस, चलिए अब हम देखते हैं कन्वर्जेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ जैसा कि इसका नाम है तो अब क्लियर है आपको कि ऐसा सीरीज़, ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता जाता हो, उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो सीरीज़ देख रहे थे वो सारा पॉजिटिव टर्म रहता था और पॉजिटिव फ्लो भी रहता था, लेकिन अगर अल्टरनेटिंग सीरीज आपको मिलता है तब आप कैसे डील करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा टेस्ट है। वो क्या है? वो है आपका लिबनिज टेस्ट। लिबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, अगर आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज है तो आप उसको लिबनिज के टेस्ट से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये आप लोग कैसे करेंगे? तो देखिए, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इसका स्टेटमेंट है लिबनिज का स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है इसका स्टेटमेंट? कहता है एन इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, इन विच द terms are alternately positive and negative, यानी क्या? यानी वही आपका अल्टरनेटिंग, ठीक है, अल्टरनेटिंग बोलेंगे इसको। ठीक है, अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कन्वर्जेंट, ठीक है, इफ ईच टर्म इज numerically less than the preceding term, okay, and terms decreases infinitely, indefinitely, ओके। ठीक है, तो ये देखिए इसका स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज़ है जिसका टर्म क्या है? अल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, कब? अगर हर टर्म जो है वो न्यूमेरिकली लेस देन प्रीसीडिंग टर्म हो, ठीक है, और जो टर्म है आपका वो डिक्रीज़ करता हो इनडेफिनेटली। ठीक है, इसको देखिए, इसको दूसरे वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं ऐसे, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, इसको अगर हम लोग दूसरे वर्ड में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, एन अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है, एक अल्टरनेटिंग सीरीज कैसा दिखेगा आपको? ऐसा, n = 1 से इन्फिनिटी -1 का पावर n, ठीक है, और un। ओके, इस तरह का दिखेगा आपको। un इसका nth टर्म है, -1 का पावर n है, यानी ये प्लस माइनस होता जाएगा इवन ऑड लेंगे तो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसको n-1 ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि n का वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो ये पावर 0 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। तो ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ठीक है, ये क्या होगा? इस कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगा कब? व्हेन, जब दो चीज़ें होल्ड करें। नंबर 1 कि un+1 जो है वो un से स्मॉलर हो, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। और दूसरा ये कि जो un है वो टेंड टू 0 हो, ठीक है, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी लिमिट पर un का वैल्यू क्या हो जाता हो? 0 हो जाता हो। ठीक है, तो ये ही मेन इसका स्टेटमेंट है। ऊपर वाले को भी आप याद रख सकते हैं, बट ये सिंपल है। कह रहा है कि अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगा अगर मेरा un+1 un से छोटा होगा। ठीक है, यानी हर आने वाला टर्म आपका छोटा होता जाएगा पहले के टर्म से, और
जो UN है वो टेंडिंग टू 0 होगा एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगा। तो एक तरह से ये रिजल्ट भी है, आपको ये दोनों क्राइटेरिया याद रखना है, ठीक है। आइए हम इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, ऐसे कीजिए, लेट द गिवन सीरीज इज द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इस मान लेते हैं कि जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो हमारा इस तरह से है, ठीक है। u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 माइनस u6 प्लस इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। ओके, तो अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग लिखेंगे लेट S2n, इसका हम लोग पार्शियल सम ले लेते हैं। S2n डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, ठीक है, ऑफ द सीरीज। इस ये सीरीज हम लोग लिखे हैं, इसका सपोज करते हैं कि फर्स्ट 2n टर्म का जो सम है वो S2n है। देयरफॉर बताइए ये S2n क्या हो जाएगा, तो S2n हमारा होगा u1 माइनस u2, ठीक है, प्लस u3 माइनस u4, इस तरीके से चलेगा। और कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, u2n माइनस 1 और माफ़ कीजिएगा फिर माइनस u2n, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो हमारा फर्स्ट टर्म से पॉजिटिव स्टार्ट हुआ है, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है, फिर निगेटिव से फॉलो कर रहा है। तो जो इवेन सफिक्स वाला है उसका निगेटिव है, तो इसलिए u का पावर 2n भी आपका माइनस होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे ग्रुपिंग कर लेते हैं, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4, ऐसे करके इसको ग्रुप कर लिए, u2n माइनस 1 माइनस u2n, ठीक है। ऐसा डेफिनेटली कर सकते हैं, इसलिए कि मैंने आपको एक बताया था प्रॉपर्टी कि ग्रुपिंग करने से सीरीज़ के कन्वर्जेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चाहे तो इसको आप नीचे लिख सकते हैं नोट में, क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सिंस जो ग्रुपिंग है, ठीक है, ग्रुपिंग डज नॉट अफेक्ट कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज़, कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज़, ठीक है। तो सीरीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो, ओके, इसलिए कर सकते हैं। नाउ अब आप देखिए जो गिवन है हमारा वो फर्स्ट ये है कि un प्लस 1 से un आपका ग्रेटर है फॉर ऑल n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हर आने वाला टर्म यानी u2 क्या है, u1 से छोटा है, ठीक है। तो u1 माइनस u2 क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से u3 माइनस u4 आपका ग्रेटर देन 0, इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो अभी आपने जो ग्रुपिंग किया है तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो सारा ग्रुप है वो सब क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर S2n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है, ओके। अच्छा, पॉजिटिव भी है और आप ये भी देख रहे हैं कि हर आने वाला जो डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है कि वो पहले वाले डिफरेंस से क्या होगा, आपका बड़ा होगा, क्योंकि सारा देखिए एक पॉजिटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू आपका क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम बोलेंगे S2n ग्रेटर देन 0 एंड इंक्रीजेज, और क्या कर रहा है, और इंक्रीज़ कर रहा है विथ n, ठीक है, ओके, क्लियर। ये हो गया हमारा नंबर 1। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। अगेन वी कैन राइट S2n एज, S2n को देखिए एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे, देखिए S2n को ऐसे लिखिए, un को मैं छोड़ दे रहा हूँ बाहर, माइनस u2 माइनस u3 माइनस u4 माइनस u5, ठीक है, माइनस u5 माइनस u6 गोइंग टू शो ऑन। ऐसा करेंगे तो आप देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं u1 माइनस, ठीक है, फिर ये हो गया आपका ut माइनस u3 प्लस u4 माइनस u5, ओके, इस तरीके से चल रहा है। अब हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं, ठीक है, जो हमारा 1 है, ठीक है। तो यूजिंग 1, जिसे मतलब कि आपको क्या है कि un प्लस 1 जो है वो un से छोटा है फॉर ऑल n, ठीक है, यानी आपका u2 क्या है, आपका जो u3 है वो u2 से छोटा है,
u5 जो है u4 से छोटा है, ठीक है। यानी ये सारा क्या है, पॉजिटिव टर्म है, ओके। देयरफॉर जो S2n है वो क्या हो गया, वो आपका हो गया u1 माइनस क्या, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू है ये पूरा, ठीक है। तो उसमें u1 माइनस ये सारा पॉजिटिव वैल्यू है और ये S2n है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यानी कि S2n जो है वो क्या है आपका, S2n u1 से छोटा है, ठीक है, ओके। इसलिए कि ये सारा पॉजिटिव वैल्यू है, अगर हम इसको हटा देते हैं तो डेफिनेटली मेरा u1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ओके। तो अब आप देखिए, आप 1 और 2 को मिलाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि S2n मेरा जो है इंक्रीज़ कर रहा है, यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, और 0 और u1 के बीच में है, यानी बाउंडेड भी है, ठीक है। तो 10 हम लोग क्या लिखेंगे, 10 फ्रॉम 1 एंड 2, हम लोग 1 और 2 से लिखेंगे क्या कि S2n क्या है, इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। एक तो ये मोनोटोनिकली आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, एंड क्या है, 0 से बड़ा है और u1 से छोटा है, ठीक है। दैट इज़ क्या है, दैट इज़ बाउंडेड। तो अगर पार्शियल सम जो है वो आपका मोनोटोनिक और बाउंडेड है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो सीक्वेंस होगा S2n का वो कन्वर्जेंट होगा। देयरफॉर ये जो सीक्वेंस होगा S2n, ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा कन्वर्जेंट, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपका देखिए कि S2n का कन्वर्जेंट होना, ठीक है, अगर S2n आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इवेन और सफिक्स वाला है वो आपका कन्वर्जेंट हो गया। अच्छा, इसको मैं रहने देता हूँ, इसको कर दीजिए 3। नाउ अब आप देखें, हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस हम लोग लिख सकते हैं कि S2n प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा S2n प्लस u2n प्लस 1, यानी S2n में अगर हम एक टर्म ऐड कर देंगे तो ये S2n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम गिवन, जो आपका गिवन है 2 नंबर क्या गिवन है स्टेटमेंट में कि un टेंड टू 0 है एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, जो u2n प्लस 1 है ये भी आपका 0 होगा एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम लोग दोनों में लिमिट लगा देते हैं, ओके। तो लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, तो आपका आ जाएगा देयरफॉर, यहाँ से फिर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी S2n प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u2n प्लस 1 और प्लस S2n, ठीक है। अब ये आपका 0 है, ये वैल्यू आपका क्या हो जा रहा है, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी S2n प्लस 1 इक्वल टू क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी S2n, ठीक है, ओके। इसका मतलब ये हो गया कि S2n जो है आपका, अगर S2n प्लस 1 कन्वर्जेंट है तो आपका क्या होगा, S2n भी कन्वर्जेंट होगा। हेंस क्या लिखेंगे, इफ़ S2n इज़ कन्वर्जेंट, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि S2n क्या है आपका, कन्वर्जेंट है, ओके। देन क्या हो जाएगा, S2n प्लस 1 इज़ आल्सो कन्वर्जेंट। तो S2n प्लस 1 भी आपका क्या हो जा रहा है, कन्वर्जेंट हो जा रहा है, यानी जो सीरीज़ है उसका इवन सफिक्स और ऑड सफिक्स दोनों कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, जो Sn है, ठीक है आपका, ओके, इस क्या होगा, इस कन्वर्जेंट, ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर पार्शियल सम आपका कन्वर्जेंट हो जा रहा है, ठीक है, फॉर ऑल n, ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, आपका जो सिग्मा है आपका दिया हुआ un इनफाइनाइट सीरीज, वो भी क्या हो जाएगा आपका, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग इस को प्रूफ करेंगे, इस प्रूफ को आपको याद रखना है, ठीक है। और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन भी आप काफ़ी आसानी के साथ में कर पाएंगे। कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो उस अल्टरनेटिंग सीरीज़ के बारे में आप ये पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल देखें आप, ठीक है, देखिए, शो दैट, एक अल्टरनेटिंग ले लेते हैं हम लोग, अल्टरनेटिंग सीरीज़ कौन सा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ऐसे, यानी क्या, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट सिग्मा -1 का पावर n-1 इंटू 1/n, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है? ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। तो आप इसको देखेंगे कि ये क्या है आपका, ये जो है आपका सीरीज ये कन्वर्जेंट है, सो दैट द अल्टरनेटिंग सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट होगा तो हम लोग इसको बस दिखा देंगे कि ये लिबनिज के दोनों कंडीशन को फुलफ़िल करता है। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन ऐसे करेंगे। ओके, पहले तो ये देखिए कि हमारा जो वैल्यू है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका मैं ले लेता हूँ कि जो हमारा un है वो क्या है, वो है आपका 1/n। ठीक है, un 1/n है, तो यहाँ से मेरा जो un + 1 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/n + 1। ठीक है, ओके, और n मेरा क्या है, n है मेरा नेचुरल नंबर, n है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि डेफिनेटली आप ये बोलेंगे कि 1/n + 1 से बड़ा है कौन, 1/n। ठीक है, क्योंकि अगर ये 5 है तो ये 4 है। ठीक है, तो इससे बड़ा है, यानी क्या हो गया आपका un + 1 से बड़ा हो गया आपका un फॉर ऑल n। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन 1 होल्ड कर गया। ठीक है, कि ये जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, एल्सो अगर आप लिमिट निकालेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un, तो वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी आपका जो है 0 हो रहा है। ठीक है, और सीरीज आपका क्या है, अल्टरनेटिंग है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, एल्सो द गिवन सीरीज इज़ क्या, इज़ अल्टरनेटिंग, ये आपका अल्टरनेटिंग है। ठीक है, हेंस ओके फ्रॉम लिबनिज, जो आपका लिबनिज का थ्योरम है, फ्रॉम लिबनिज टेस्ट, ठीक है, वी कैन से ठीक है, यूजिंग 1 and 2, 1 को देख लीजिए और आपको 2 को भी देख लीजिए, यूजिंग 1 and 2 वी कैन से, ठीक है, द अल्टरनेटिंग सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, द अल्टरनेटिंग सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। क्लियर है? तो ये आपका एक रिजल्ट भी है, आप याद रखिएगा कि जो सीरीज हम लोग देखे हैं ना, तो ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। ठीक है, क्योंकि हम इसका आगे भी यूज़ करेंगे, और चूँकि ये जो आपका लिबनिज है उसके दोनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है। तो अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज़ लिबनिज के दोनों क्राइटेरिया को 1 को और 2 को फुलफ़िल करता है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी, कंडीशनल कन्वर्जेंसी वगैरह भी लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।